जय श्री राम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर से आज हमारी क्लास में ले जा रहे हैं। पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज हमारा सीएमए का जो एग्ज़ाम था ग्रुप 1 का वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब क्लासेस जो है वो जल्दी आएंगी, टाइम टू टाइम आएंगी। सो अब जिन भी बच्चों ने ग्रुप 1 की तैयारी नहीं की थी वो इन वीडियोज़ की हेल्प से अपना ग्रुप 1 भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पकड़ने जा रहा हूँ हमारा जो बुक है, जो हमारा पेपर 8 है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोग जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें आपको ऑलरेडी मैंने जो 2-3 वीडियोस डाली थी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड और कॉस्ट शीट से रिलेटेड, वो आप लोग कर लेना। और कॉस्ट शीट में अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं, 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो हम लोग कॉस्ट शीट पे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर आज हम लोग कॉस्ट शीट पे काम नहीं करने वाले हैं। आज मैं चालू करने वाला हूँ हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका एक और चैप्टर, उसका एक नया चैप्टर, वो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। हम बात यहाँ पे सीएमए की कर रहे हैं। सबको पता है, सबके पास स्टडी मैट आया है। जो भी सीएमए के स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ कि सबसे पहले आप लोग फोकस करो स्टडी मैट को क्लियर करने का, क्योंकि मैं आपको जो भी एग्जाम इस समय न्यू सिलेबस के बाद से बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट से बन रहा है। तो स्टडी मैट के जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है। कई क्वेश्चन तो आए थे जो रिपीटेड हैं, जो कि बुक से एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। सो इसलिए आप लोग पहले स्टडी मैट को अच्छे से क्लियर करिए और उसके बाद जब टाइम बचेगा तब हम लोग दूसरे स्कैनर्स वगैरह पे चलेंगे। ठीक है, सो हमने अभी तक कॉस्ट शीट के बारे में सीखा और कॉस्ट क्या होता है, हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। कॉस्ट शीट क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक कॉस्ट शीट, कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं हमने कॉस्ट शीट में पढ़ा था, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये सब हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में हमारा सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? मटेरियल। सो मटेरियल क्या है? मटेरियल का डेफिनेशन क्या है अगर आप लोग कहें तो? देखिए मटेरियल क्या है? मटेरियल इज समथिंग व्हिच इज सैक्रिफाइस्ड और यूज्ड टू प्रोड्यूस समथिंग, दिस इज कॉल्ड मटेरियल। ठीक है, मटेरियल क्या है आपका? मटेरियल रेफर टू द कमोडिटीज supplied to an undertaking for the purpose of consumption in the process of manufacture or rendering service or for transformation into product। यानी कि मटेरियल वो चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाने में या उसको किसी सर्विस में बदलने में करते हैं। ठीक है, तो मटेरियल के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बताया। अभी मैं आपको कुछ मेन कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आंसर, जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। पेपर में 1-1, 2-2, 4-4 नंबर की डेफिनेशन पूछी गई हैं, तो इसलिए सबसे पहला आपका डेफिनेशन उसमें पूछ रहा है, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। फ्रेंड्स, मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ डिपार्टमेंट इन चार्ज रिक्वेस्टिंग द स्टोर कीपर टू इशू सर्टेन मटेरियल्स टू अ जॉब और स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर। अब यहाँ पे ये स्टोर कीपर क्या है और ये इंचार्ज है। देखिए एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जिसमें बहुत सारा मटेरियल थोक में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे उनको एक स्टोरेज रूम बनाना पड़ता है और उस स्टोरेज रूम में एक स्टोरेज कीपर को अपॉइंट किया जाता है जो सारे मटेरियल का जो है वो करता है, देख रेख करता है। ठीक है, तो अब क्या है, अब इसमें पूछा गया है मटेरियल रिक्विजिशन नोट वो डॉक्यूमेंट है जब जिसके द्वारा इशूड बाय डिपार्टमेंट इंचार्ज रिक्वेस्टिंग द स्टोर, जिसके द्वारा स्टोर कीपर से जो मटेरियल है वो इशू करने के लिए रिक्वेस्ट करी जा रही है। अब देखो क्या होता है, मटेरियल आया, परचेज हुआ, वो चला गया स्टोर में। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे स्टोर कीपर से कि आप मैं इतना मटेरियल इशू करो, तो वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट शेयर करेंगे और उस पर पूरा डिटेल्स दिया जाएगा कि ये मटेरियल इतना क्वांटिटी, इतने रुपए वाला, इतना जो कॉस्ट में आया था, ये सब कुछ हमने इशू किया है। वो मटेरियल फिर फैक्ट्री में जाएगा जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होगा, जहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट ऑथराइजेस इशू ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स एंड देयरबाय शुड ऑथेंटिकेटेड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, मटेरियल रिक्विजिशन का ये नोट का जो ये डेफिनेशन है आप इसको रीड करिएगा। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसमें सीधी सी बात, सिंपल सी बात यही है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट वो नोट होता है जिसके द्वारा हम लोग मटेरियल इशू करवाते हैं स्टोर से फॉर प्रोडक्शन पर्पस। ओके, नेक्स्ट, purchase requisition. It is a request made to the purchase department to procure material of given description and of the required quality and quantity within a specified period.
इट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट एंड इट ऑथराइजेस द परचेज डिपार्टमेंट टू इशू अ परचेज ऑर्डर टू सिक्योर मटेरियल्स इंटेंडेड फॉर पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स। देखिए इस सिंपल से नोट में इतना बताया जाता है, ये फैक्ट्री को दिया जाता है, इसमें जो हम प्रोड्यूस करने वाले, जो हम प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं उसकी पूरी डेफिनेशन दी जाती है कि इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटी होनी चाहिए। इसमें मीठा जैसे चाय में हम लोग डिफाइन करेंगे इसमें चाय पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, हम नमक तो नहीं डाल दोगे ना, तो इसलिए परचेज रिक्विजिशन नोट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये पेज नंबर भी बता देता हूँ, आप लोग पेज नंबर नोट कर लेना, पेज नंबर 66। इनकी डेफिनेशन से आप लोग डायरेक्ट बुक में भी टिक कर सकते हैं। हमें स्टडी मैट के सबका स्टडी मैट सेम ही होता है, कोई चेंज नहीं है। 2022 के सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है मटेरियल ट्रांसफर नोट, पेज नंबर 69। मटेरियल ट्रांसफर नोट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द मटेरियल फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट और वन साइड टू अदर साइड और वन जॉब टू अदर जॉब। यानी कि एक ऑफिस, एक कंपनी है, एक कंपनी की 10 ब्रांच है, 10 ब्रांच की 10 ऑफिस है, 10 ऑफिस की 10 फैक्ट्री। तो कौन से ब्रांच से कौन से ब्रांच में कौन सा मटेरियल भेजा जा रहा है उसके लिए मटेरियल ट्रांसफर नोट बनाया जाता है। ट्रांसफर का मतलब कहीं और ट्रांसफर करना, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है आपका, बस ये 2-3 छोटी-छोटी डेफिनेशन थी, आगे भी जैसे डेफिनेशंस आएंगी मैं आपको डिफाइन करता चलूंगा, ठीक है। तो अभी हमने मटेरियल के बारे में पूछा, हमने मटेरियल के बारे में जाना और साथ में मटेरियल एक फैक्ट्री में, एक ऑफिस में या एक कंपनी में किस तरह से मटेरियल इशू किया जाता है, कहाँ कहाँ करते हैं, उसके क्या क्या नोट्स बनते हैं, वो हमने जाना, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं EOQ के बारे में। EOQ का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, मेरी एक फर्म है VK स्मार्ट क्लासेस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं शर्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 1000 शर्ट के लिए मैंने कपड़ा मंगा लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मैं 1000 शर्ट के लिए कपड़ा मंगाता हूँ, अगर मैं एक बार में लाता हूँ कपड़ा, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा। अब मैं जहाँ से मंगाता हूँ वहाँ से यहाँ तक आने में 700 रुपये किराया लगता है। अगर मैं 1000 शर्ट का कपड़ा 4 बार में मंगाऊंगा, यानी 3 बार ऑर्डर करके मंगाऊंगा, जब जब जरूरत पड़ेगी तब क्या होगा कि 700 थी 2100 रुपये का मेरा खर्चा हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं एक ही बार में मंगा के रख लूँ। लेकिन अगर मैं एक बार में मंगा लेता हूँ, फिर मुझे रखने के लिए जगह चाहिए, जगह के लिए मुझे एक पूरा का पूरा स्टोरेज रूम बनाना पड़ेगा, स्टोरेज रूम का किराया देना पड़ेगा। नहीं तो अगर मेरा स्टोरेज रूम है तो उसकी मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी, उसका खर्चा रखना पड़ेगा, स्टोर कीपर अपॉइंट करना पड़ेगा। यानी कि एक मटेरियल को ला करके उसे यूज करने में एक बहुत तरह के खर्चे आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मैंने अभी बताया और स्टोरेज का खर्चा मैंने अभी बताया। और साथ में कई बार क्या होता है, जैसे मैंने किसी को बोला कि भाई मुझे ना, मैं शर्ट खरीदता हूँ 700 रुपये में, तो वो कहता है क्या बात कर रहा है, मैं तुझे वही शर्ट 600 में दिला सकता हूँ। तो कहता है यार बहुत अच्छी बात है, दिला फिर। तो कहते हैं 50 रुपये कमीशन मेरा। तो अब यहाँ पे कमीशन का खर्चा किस लिए, खाली मटेरियल खरीदने के लिए। मेरा इसमें नुकसान नहीं है, फायदा ही है, बट खर्चा तो हुआ ना। मटेरियल तो 600 का है पर 50 रुपये उसका कमीशन हो गया। तो इसलिए मटेरियल को अपने फैक्ट्री में या फिर अपने कंपनी में लाने के लिए जो तरह के खर्चे लगते हैं और उसके बाद इशू करते हैं, तो उस मटेरियल का पूरा खर्चा नोट किया जाता है। आप एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट किसी कंपनी का कॉस्ट तभी ना निकाल पाओगे जब आप उसकी हर तरह की कॉस्ट को ऐड करोगे। यहाँ तक कि एक पैर यहाँ से यहाँ तक क्यों रखा, उसमें कितना खर्चा लग गया, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, देखिए इकोनॉमिक का मतलब सामाजिक, ऑर्डर मतलब ऑर्डर करना है, क्वांटिटी मतलब कितना माप में, यानी कि हम कितना ऑर्डर एक बार में करें जितने में हमारी कॉस्ट कम से कम आए। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एग्जाम्पल दिया 1000 शर्ट का, एक बार में मंगाऊंगा 700 रुपये, लेकिन उसको रखने का खर्चा मेरा है 3000 का, कितना हो गया 3700। बट अगर मैं उसी 1000 टी शर्ट्स को 500 में मंगाऊँ तो उधर होगा 1400, लेकिन इधर खर्चा हो गया सिर्फ 1000 रुपीज, तो कितना हुआ 2400। कहाँ फायदा हुआ? सेकंड ऑप्शन में। तो इसलिए ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी बताओ, ऐसी इतनी क्वांटिटी बताओ कि जितना हम मंगाएं और जितने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, कम से कम कॉस्ट हो। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है √2 इंटू में A इंटू में O डिवाइड बाई C। आइए देखते हैं। यहाँ पे A का मतलब है
एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि इन यूनिट, यानी कि एक साल में मुझे 1000 शर्ट की जरूरत है, 2000 शर्ट की जरूरत है या 5000 शर्ट की जरूरत है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। नेक्स्ट ओ, ओ मीन्स ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट मैंने आपको बताया, ऑर्डर कॉस्ट मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर करने में मुझे कॉस्ट लगती है। ऑर्डर कॉस्ट मीन्स कि मैं ट्रांसपोर्ट को मुझे 700 रुपये खर्चा आ गया, या फिर ट्रांसपोर्ट को और डीलर का मिला के मुझे 750 खर्चा आ गया, तो वो जो ऑर्डर कॉस्ट है एक बार ऑर्डर करने में, मतलब एक बार गाड़ी आई है मान लीजिए, तो उस एक बार में मेरा 700 रुपये लगा है, तो वो एक बार की ऑर्डर कॉस्ट जो है वो ऐड होती है। नेक्स्ट सी, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब इसे आप कह सकते हैं कीपिंग, यानी कि मटेरियल को स्टोर करके रखने में जो कॉस्ट लगती है, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। गॉट इट। चलिए, सो आपको ये फॉर्मूला पता लग गया, इस फॉर्मूले से हमारा ईओक्यू निकलता है। ठीक है, अब हम इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा हो, और मैं कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट स्टडी मैट से ले रहा हूँ। तो मैं पेज नंबर भी साथ में बताऊंगा, नोट करते रहना और प्रैक्टिस करते चलना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं इलस्ट्रेशन 1 लेता हूँ, पेज नंबर 86। तो इसमें आपसे पूछा है कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑल्सो द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। तो आइए क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कंजप्शन ऑफ मटेरियल। कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब कि मटेरियल कितना यूज होगा एक साल के अंदर। तो कंजप्शन कितना दिया है, यह है इलस्ट्रेशन 1, पेज कितना है 86। कंजप्शन पर एनम ये कितना है 10,000 kg। उसके बाद ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर प्लेस कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट जो मैंने समझाया आपको कि एक बार ऑर्डर करने पे एक बार माल मंगाने पे कितना खर्चा आएगा, ये है 50 रुपीज। उसके बाद कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट पर केजी जो ये रॉ मटेरियल का खर्चा है, परचेज का खर्चा, रेट, परचेज रेट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 रुपीज पर केजी। ओके, एंड द लास्ट स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, कई बार आपको अमाउंट देता है और कई बार अगर अमाउंट नहीं देता है तो इसमें परसेंटेज देता है। वो कैसे देता है मैं आपको बताता हूँ। 8% ऑन एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी। देखिए क्या होता है, आपको बोला है कंजप्शन है 10,000 kg का, ठीक है, और ऑर्डर कॉस्ट आ गया 50 रुपीज, और मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज पर केजी, स्टोरेज कॉस्ट है 8%। अभी सर ये 8% क्या है, देखो 8% क्या है, आपको बोला गया है कि जो मेरा कैरिंग कॉस्ट है, जो मेरा स्टोरेज का कॉस्ट है, जो मैं माल रखूंगा वो मुझे 8% लगता है एवरेज इन्वेंट्री पे। एवरेज इन्वेंट्री का यहाँ पे बोलेगा एवरेज इन्वेंट्री या रेट ऑफ मटेरियल या समथिंग कुछ भी। आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो ये परसेंटेज पूछा जाता है, ये परसेंटेज पूछा जाता है इस रेट पर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, जब कैरिंग कॉस्ट हमको 8% दिया है तो हम 8% निकालेंगे किसका, रेट ऑफ मटेरियल का हम लोग 8% निकालेंगे, कितना आएगा 0.6 पैसे। ठीक है, 0.16 पैसे। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 8% जो है, 8% हमारा एवरेज जो इन्वेंट्री आएगा उसमें हमारा 8% मतलब टोटल है। अब ये देखो 10,000 kg इंटू में 20,000 का 8%, 20,000 का 8% कितना आएगा 16,000। तो यहाँ पे पूछा गया टोटल के हिसाब से, पर अभी मुझे ईओक्यू निकालना है तो इसलिए मुझे पर यूनिट चाहिए। अगर आप सोच, अभी आपको कोई कंफ्यूजन कि सर हम ये रट्टा क्यों लगाए, मैं बताता हूँ। रट्टा मत लगाओ, इसने क्या बोला एवरेज इन्वेंट्री। आप एक काम करो, 8% एवरेज इन्वेंट्री का क्या मतलब है, जो एवरेज इन्वेंट्री यही है कि साल में मुझे लगभग 10,000, जरूरी नहीं होता कि 10 ही रहना चाहिए, लगभग कई बार 20, कई बार 11, कई बार 9, तो लगभग मुझे 10, दैट इज कॉल्ड एवरेज। तो 10,000 और इसका रेट क्या है, रेट इसने बोला 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। अमाउंट चाहिए हमको, अमाउंट केजी नहीं चाहिए। तो 10,000 इंटू 2 कितना हुआ 8% ऑन 20,000। तो ये हमारा कितना आएगा 8%, 1600 रुपीज। यानी अगर मैं 20,000 अगर रखता हूँ लाकर तो मुझे इतना खर्चा लगेगा। ठीक है, अगर मैं 20,000 लाकर रखूँ, बट अभी मुझे ये पर उस पे चाहिए पर केजी पे। तो जब पर केजी पे मैं निकालूंगा तो हमारा टोटल 10,000 केजी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.16 पैसे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आई थिंक कि मैंने अभी तक जो भी समझाया है इसमें कोई इश्यू नहीं होगा।
हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। मैंने बताया स्टोरेज स्पॉट का परसेंटेज आप डायरेक्टली रेट पे लगा सकते हैं। अगर आपको इसका मतलब जानना था, मैंने मतलब समझा दिया। अब हम लोग फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं। टू ए, ये मतलब एनुअल कंजप्शन 10,000। ओ ऑर्डर कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज पर ऑर्डर, तो ये 50 रुपीज और डिवाइड में सी मतलब आपका ये कैरिंग कॉस्ट कितना निकला हमारा 0.16 2500 यूनिट्स। ठीक है, ये क्या आ गया आपका कि मुझे एक बार में 2500 यूनिट मंगाने पर सबसे ज्यादा कम खर्चा आएगा। अंडरस्टैंड। अब इसने एक चीज और पूछी थी, इसने पूछा था ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स की मुझे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर है आपका ये जो टोटल यूनिट्स हैं, टोटल 10,000 kg डिवाइड बाय कितना, एक बार में कितना मंगा रहा हूँ 2500, तो ये आपका आ गया 4 ऑर्डर। तो मुझे 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा और 4 बार में जितना खर्चा लगेगा वो मेरा सबसे कम खर्चा होगा। अगर मैं एक बार में मंगा लूँ तो सबसे ज्यादा होगा, 10 बार मंगाऊंगा तो भी खर्चा ज्यादा होगा, 4 बार मंगाऊंगा तो खर्चा सबसे कम होगा। तो हमने आज की क्लास में ईओक्यू के बारे में सब सीख लिया। ठीक है, आइए हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस हाथों हाथ हो जाएगी अच्छे से। ईओक्यू को मैं आज एकदम खत्म कर देता हूँ इसी टॉपिक पे, और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा और क्लासेस लाने की। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और इस पे बेस कराने वाला हूँ, उसके बाद मैं इस ईओक्यू को नेक्स्ट फर्दर लेवल पे लेके चलूंगा। आपके पास स्टडी मैट है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, देखो मेरा काम है आप लोगों को ट्रिक्स बताना, आप लोगों को समझाना, आपका काम है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, सो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एवरेज एनुअल कंजप्शन ऑफ अ मटेरियल। तो कंजप्शन कितना आ गया 18,250, राइट। उसके बाद आपका यूनिट रेट 36.5। उसके बाद आपका स्टोरेज कॉस्ट 20% किस पर पता लग गया, गुड। उसके बाद ऑर्डर कॉस्ट 50। ये क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का आया है और ये मात्र 2 मिनट का क्वेश्चन है, फ्री के नंबर। ट्राई करो। चलिए, इसने ट्राई किया। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि साथ में क्वेश्चन को ट्राई करो। साथ में जो ट्राई करने में जो मजा है वो बाद में करने में नहीं है। अगर आंसर सही निकलेगा तो कमेंट में बिल्कुल बताना कि हाँ सही निकला है। ठीक है, चलिए आंसर निकालते हैं। तो हमारा दे रखा है 2 इंटू में कंजप्शन कितना है 18,250 यूनिट। हमारे को ऑर्डर कॉस्ट चाहिए, ऑर्डर है 50। कैरिंग कॉस्ट 20% किसका, इसका, तो 36.5 का 20% दैट इज 7.3। एंड व्हेन वी कैलकुलेट तो 18,250 डिवाइड बाय 7.3 और ये आपका है 500 EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आई डोंट थिंक कि किसी को कुछ डाउट होना चाहिए। चलो अब हम लोग EOQ पे नेक्स्ट लेवल चलते हैं। अब EOQ में क्या होगा, डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट मतलब देखो क्या होता है, मेरा एक डीलर है, मैंने उससे मटेरियल मंगाया, मैंने उसको बोला भाई 4 बार मटेरियल नहीं, मेरे अकाउंटेंट ने बताया 4 बार मटेरियल लाने से मेरा कॉस्ट कम आएगा। तो वो कहता है भाई क्यों 4 बार मंगा रहे हो, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक काम करो तुम मुझसे 2 बार में ऑर्डर मंगाओ, मैं 2 बार में तुमको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। अरे यार 5% डिस्काउंट रेट पे, मैं फिर अपने कॉस्ट बोला इधर 5% डिस्काउंट दे रहा। अब बताओ कि सबसे कम खर्चा कहाँ है, तुम्हारे EOQ में या फिर जो डिस्काउंट दे रहा उसमें। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। आई होप कि सबको समझ में आ गया मेरा एग्जांपल। तो आइए हम लोग इलस्ट्रेशन 15 करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन 15 पेज नंबर 101। एनी डाउट? इलस्ट्रेशन 15 मैं एक बार स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। हाँ चलो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, रोक करके वीडियो को।
अब यहाँ पे बोला है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना और आपको फिर मैं बताऊंगा करना कैसे है। इसमें बोला है a company manufacture a special product which require a component alpha, ये बकवास बात है। The following particulars are collected for the year। एनुअल डिमांड, साल की डिमांड, एनुअल डिमांड कितनी है, यानी क्या होगी कंजप्शन 8000। कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट किधर क्या है, ऑर्डर कॉस्ट है 200। उसके बाद आपको ये रखा है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, यानी कि इसका रेट दे रखा है, रेट ऑफ यूनिट 400 रुपीज। और आपको दे रखा है कैरिंग कॉस्ट 20। ठीक है, ये इसमें 20 क्या दे रखा है, परसेंटेज, हाँ ये परसेंटेज है फ्रेंड्स। ये बुक में मिस, याद रखना बुक में बहुत ज़्यादा मिस प्रिंटिंग होती है। 20 है नीचे आंसर में 20% का रखा है, ऊपर 20 लिखा हुआ है, हम लोग सोचते हैं 20 रुपीज़ है, तो ये आपका हो गया 20%। ठीक है, अब इसने एक लाइन ऐड कर दी है, द कंपनी हैड बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट एट 4%। अब यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया है, डिस्काउंट एट 4%, लेकिन बट कब, कंडीशन क्या है, ऑन द परचेज ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड बाय द ऑर्डर साइज 4000, ऑर्डर साइज 4000 एट 4000 पर ऑर्डर। हम लोग ईओ की निकालते थे 2500 पर ऑर्डर, अब इसने एक बार में बोला 4000 पर ऑर्डर मंगाओ, मैं तुमको इतना डिस्काउंट दूंगा रेट पे। ठीक है, अब इसने आपको बोला है कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ एंड द नेक्स्ट वन इज एडवाइस वेदर द क्वांटिटी और द ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट निकालेंगे EOQ। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है अभी तक? अगर फिर भी कोई भी छोटा सा डाउट अगर रह जाए आप कमेंट में पूछना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिया है 8000, ऑर्डर कॉस्ट 200 और कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ 400। ओके, कैलकुलेट करते हैं, 400 का 20% ये हो गया 80। तो ये 2 इंटू में 8000 इंटू में 200 डिवाइड बाई 80, तो ये आ गया 200 यूनिट पर ऑर्डर। ठीक है, पर ऑर्डर हमको 200 यूनिट मंगानी है, पर ये कह रहा है 4000 यूनिट मंगाओ। चलिए देखते हैं। अब इसने बोला, अब हमारा ए तो निकल गया 2 मिनट में। अब उसने बोला है कि चेक करके बताओ दोनों में से कम कॉस्ट किस में आएगी। तो आइए चेक करते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं हमारा पार्ट बी, एक लाइन मार देते हैं बीच में। ये होगा एज पर EOQ और ये होगा एज पर डिस्काउंट। ठीक है, पहले हम EOQ से निकालते हैं। तो भैया कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखो एनुअल डिमांड 8000 है, इसकी कॉस्ट क्या है 400 रुपए से। तो परचेज कॉस्ट क्या हो गई, परचेज कॉस्ट 400 इंटू में 8000 कितना होगा, 3 2 3 4 5 32 लाख। कोई इशू नहीं है। फिर ऑर्डर कॉस्ट, अब ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक ऑर्डर पे 200 रुपये लगने हैं और मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने फॉर्मूला बताया था, टोटल यूनिट ये चाहिए 8000, पर यूनिट हमें चाहिए 2, पर ऑर्डर हमें चाहिए 200 इंटू में रेट 200, से आपका आ गया 8000। कौन दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका रेट ऑर्डर कॉस्ट के बाद आएगा कैरिंग कॉस्ट। यही तरह की कॉस्ट दी गई है ना, और तो कोई कॉस्ट दी नहीं है मटेरियल रिलेटेड। 3 तरह की कॉस्ट है, एक परचेज कॉस्ट, एक ऑर्डर कॉस्ट, एक कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है 20। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है सिंपल सा, जो आपने ये मंगाया है ऑर्डर, जितना आप ऑर्डर मंगाने वाले हो, तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इनटू में ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इनटू में रेट। ठीक है, इनटू में रेट इनटू में 20%। सो ये आ जाएगा आपका 200 डिवाइड बाय 2 इनटू में 400 इनटू में 20%। ये आ गया आपका 8000। एंड हियर इज माय वन मोर पॉइंट इज verified EOQ में whenever EOQ is made, order cost and carrying cost, order cost and carrying cost is always equal। ठीक है, जब भी हम लोग EOQ पे कॉस्ट निकालेंगे तो हमारा ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालना, जो ऑर्डर हम मंगा रहे हैं उसको डिवाइड बाय 2 किया, उसका हाफ किया, इनटू में जो रेट है
और उस रेट पे 20% हमने कैरिंग कॉस्ट लगाया। ठीक है, समझ गया ना क्यों लगाया, ये मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। ठीक है, बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करूंगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, यू आर इन अ सीएमए नॉट इन नर्सरी। नेक्स्ट, एज पर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट से सर डिस्काउंट से कैसे करेंगे आप देखते हैं। परचेज, परचेज में उसने क्या बोला 400 ना, नहीं 400 नहीं, 400 माइनस में कितना है डिस्काउंट रेट 4%, 4% इंटू में क्वांटिटी है 8000। तो 400 में से अगर हम 4% घटा देते हैं तो 384 इंटू में 8000, ये आ गया 30,72,000। और ये तो 32 लाख था, वो तो 30,72,000 है, तो ये तो बहुत कम हो गया। आगे देखते हैं परचेज कॉस्ट। जरूरी नहीं होता कि कई बार ईओपी भी सही हो, कई बार डिस्काउंट अच्छा होता है तो वो लो ऐसा आता है, बट इस क्वेश्चन में क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर कॉस्ट। अब क्योंकि ऑर्डर करना है 4000 यूनिट, सर ये कहाँ से आया, क्वेश्चन में बोला है 4000 यूनिट, 4000 यूनिट कितना, सॉरी टोटल यूनिट कितना है 8000, मंगा रहे हैं 4000 इंटू में कितना कॉस्ट है 200, ये कितना आया 8000 डिवाइड बाय 4000 इंटू में 200, 400 रुपीज, बस 400 रुपीज, यहाँ 8000। चलो ठीक है, नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में क्या बोला था, जितना ऑर्डर मंगा रहे हैं 4000 डिवाइड बाय 2 इंटू में रेट कितना, अब यहाँ पे रेट 400 नहीं आएगा, डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट है आपका 384, इसका 20%। यहाँ पे बहुत गलती हो जाती है, यहाँ पे ध्यान रखना एज पर डिस्काउंट में डिस्काउंटेड रेट ही आएगा, गॉट इट। 4000 डिवाइड बाय 2 इंटू में 384 इंटू में 20%, 1,53,600, और यहाँ पे गेम पलट गई। ठीक है, करेक्ट है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और ये आपका टोटल आएगा 32,26,000, और यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ रहा था 32 लाख, ऐसे कर देते हैं 16,000, 1626 कौन सा हायर है, डिस्काउंट वाला हायर है, तो सर आप यही लो। ओके, तो यहाँ पर हमारा EOQ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जल्दी चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ या आपको कहीं पे पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वो कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं आप लोगों को बताऊँगा। और उसके अलावा जो भी मेजर डेफिनेशंस हैं मैं आपको क्लास में समझा देता हूँ, और अगर जो डेफिनेशन नहीं भी समझा रहा हूँ मैं एक नोट तैयार करने वाला हूँ, मैं एक प्रॉपर बुक से ही फोटोज लेके और बुक से ही जो नोट्स हैं उन्हीं को बनाऊंगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप चाहो तो उनको प्रिंट आउट कराने की जरूरत नहीं है, सीधा देख करके PDF से टिक मार लेना बुक में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। जय श्री राम।